वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास लर्निंग नेवर एंड्स। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी मॉर्निंग की पहली किरण देखी है, मतलब सुबह की पहली किरण? अगर नहीं देखे तो आज हम लोग इस कविता के माध्यम से सुबह की सारी खूबसूरती के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 3 हिंदी के पाठ 1 सवेरा। प्रस्तुत कविता में प्रकृति के सुंदर एवं रमणीय दृश्य का वर्णन किया गया है। इस कविता में सवेरा मतलब सुबह की जो भी प्राकृतिक सुंदर दृश्य है उसके बारे में ही बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। होते ही सवेरा चिड़िया सहकी, फूल खिले और कलियां महकी, गुनगुन करता भोर आया, भोर का उसने गीत सुनाया। पंख फैलाए तितली उड़ती, इधर कभी उधर को मुड़ती, नींद में खोई दुनिया जागी, रोज के अपने काम को भागी। देर तलक कुछ लोग है सोते, सुबह का सुंदर दृश्य है खोते। ठंडी ठंडी पवन बहे जो, स्वस्थ रहोगे यहीं कहे वो, ताजी ताजी सांस भरो तुम, अपना आलस और करो तुम। चलिए अब हम इस कविता की एक एक पंक्तियाँ को समझते हैं। पहली पंक्तियाँ। होते ही सवेरा चिड़िया सहकी, फूल खिले और कलियां महकी। इसका तात्पर्य ये है कि सवेरा होते ही चिड़िया जाग जाते हैं और वो अपनी आवाज़ निकालने शुरू कर देते हैं। उस आवाज़ को क्या बोला गया है? सहकी, और उसको गीत भी बोला जाता है। सुबह चिड़िया गाना गाते हैं, ऐसा सुना आप लोगों ने कभी? तो उसी को बोले गए हैं। और फूल जो होते हैं वो खिल जाते हैं। फूल खिलने से क्या होता है? एक खूबसूरत महक निकल जाता है, उसमें से खूबसूरत सा एक खुशबू निकलती है जब फूल खिलते हैं। तो यही है, दो पंक्तियों में बताया गया है। दूसरी पंक्ति। गुनगुन करता भोरा आया, भोर का उसने गीत सुनाया। मतलब भोरा आया मतलब गुनगुना के गाना गा के भोरा आया। कहाँ पे आया? उसके फूलों के ऊपर आया, क्योंकि फूल जब खिलते हैं तो ऐसे भी भौरे वहाँ पे आते हैं। अब भोरा को अगर मैं आसामीस में बोलूँगी तो भूमुरा बोलते हैं इसको, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा ही होगा, काला करके बहुत ही साउंड निकल के आते हैं, बहुत ही आवाज़ दे के आते हैं, उसे कहते हैं भौरा। और इसमें बोला गया है कि उसने भौरा का गीत सुनाया। उसमें गीत कौन सा है? गीत वो है जो भौरा की जो आवाज़ है उसी को इसमें गीत बोला गया है। पंख फैलाए तितली उड़ती, इधर कभी उधर को मुड़ती। इसका मतलब ये कि सुबह होते ही तितली भी जाग जाते हैं और वो अपना पंख फैला के उड़ने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह आप लोगों को तितली देखने मिलते हैं बहुत सारे, है क्या नहीं? ये इसी को बोला गया है। दूसरा पंक्ति। नींद में खोई दुनिया जागी, रोज के अपने काम को भागी। इसका तात्पर्य यह है कि लोग नींद से जागकर सुबह जल्दी उठकर प्रकृति का मजा लेकर अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल चले जाते हो। देर तलक कुछ लोग है सोते, सुबह का सुंदर दृश्य है खोते। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग देर तक सोते हैं वो इस प्रकृति का इतनी खूबसूरत नज़ारा नहीं देख पाते हैं, वो ये खूबसूरत दृश्य का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। ठंडी ठंडी पवन बहे जो, स्वस्थ रहोगे यहीं कहे वो। इसका मतलब ये है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह तो वो क्या कह के जाती है कि तुम स्वस्थ रहोगे अगर सुबह जल्दी से उठोगे। ये कौन कर रहे हैं? पवन। ताजी ताजी सांस भरो तुम, अपना आलस और करो तुम। इसका तात्पर्य यह है कि आप सुबह जल्दी से उठो, उठ के सुबह की ताज़ी हवा लो और ज़्यादा आलस मत करना, ज़्यादा देर तक मत सोना। आलस का मतलब होता है सुस्ती। आपको मन है उठने का पर आप उठ नहीं रहे हो, मुझे थोड़ा और सोना है, तो इस चीज़ को कहते हैं आलस। तो यहाँ पे वही बोला गया, तो सुबह जल्दी उठना है, आलस बिल्कुल नहीं करना। तो बच्चों, आज से आप लोग सभी सुबह जल्दी उठना और आलस मत करना, उठकर सुबह की खूबसूरत नज़ारा का लुत्फ़ उठाना। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।